बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश और खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो क्लास 5 की साइंस की बुक का चैप्टर 3 फ्लावर्स एंड सीड्स का लास्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ मेज सीड एंड ग्राम सीड है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हमने लास्ट टॉपिक के अंदर जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आवर टुडेज टॉपिक इज़ स्ट्रक्चर ऑफ मेज सीड। मेज सीड क्या है? क्या आप जानते हैं मेज़ क्या होता है? यस, मेज़ कहते हैं हम मकई को। एक्टिविटी 3.5 टेक ग्रेन्स ऑफ मेज़। मेज़ के मकई के कुछ दाने लें। ऑब्जर्व अ मेज़ सीड एंड ड्रा स्केच ऑफ इट्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। आपने एक मकई का दाना लेना है और उसकी बैरूनी साख्त जो है किस तरह से वो बाहर से नज़र आता है उसकी एक पिक्चर, एक जो डायग्राम है वो ड्रा कर लेनी है। स्टडी इट्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड कंप्लीट द गिवन टेबल। हम उसके स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे अभी थोड़ी ही देर में, तो फिर आपने उसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है। उसके स्ट्रक्चर में आ जाएंगे उसका कलर, शेप, स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल सरफेस। उसकी एक्सटर्नल सरफेस किस तरह की होगी, उसकी शेप जो है वो कैसी है, उसका कलर जो है वो क्या है। मेज़ इज़ आ मोनोकॉट प्लांट। मेज़ जो है ये एक मोनोकॉट प्लांट है। मोनोकॉट का मतलब तो है वन कॉटिलेडन पर मुश्तमिल। दैट इज़ देयर इज़ वन कॉटिलेडन इन इट्स सीड। इसके सीड के अंदर एक कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है। द मेज सीड इज़ ओवल एंड फ्लैट इन शेप। ये ओवल होता है, बेजवी शक्ल का होता है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये चौड़ा है, फिर बारीक और फ्लैट है, बिल्कुल स्मूथ है। इट्स एक्सटर्नल कवरिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ थिन सीड कोट। इसकी बैरूनी कवरिंग जो है, बैरूनी साख्त जो है वो बिल्कुल पतली सी है, उसके ऊपर पतला सा कोट किया हुआ है। देयर इज़ एन एंडोस्पर्म इनसाइड द सीड। इसके अंदर एक एंडोस्पर्म मौजूद होता है। वेयर फूड इज स्टोर्ड, जहाँ खुराक ज़ख़ीरा की जाती है। द एम्ब्री ऑफ मेज सीड कंसिस्ट ऑफ वन कॉटिलेडन। मेज सीड का जो एम्ब्रियो है वो एक कॉटिलेडन पर मुश्तमिल होता है। आ रेडिकल एंड अ प्लोम्यूल। रेडिकल क्या है और प्लोम्यूल क्या है, हम इन सारी टर्म्स के बारे में अब जान चुके हैं और आपने इनके बारे में मुझे कमेंट में बताना है। नेक्स्ट एक्टिविटी 3.6 टू ऑब्जर्व द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ मेज सीड। हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके अंदरूनी साख्त कैसी है उसके बारे में बताएंगे। टेक द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ बॉइल्ड मेज सीड। आपने मकई के कुछ दानों को उबाल लेना है। ऑब्जर्व द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीड। फिर आपने देखना है, इसे कट करना है लॉन्गिट्यूडनली, ऊपर से नीचे की जानिब लंबाई की तरह आपने इसे कट करना है। ड्रा द स्केच ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सीड। और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की डायग्राम बनानी है। सबसे पहले ये देखिए सीड कोट है जो येलो कलर में प्रेजेंट होता है। इसी के साथ आगे कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। इसका सिंगल कॉटिलेडन है। एंडोस्पर्म, फिर प्लोम्यूल ऊपर की जानिब होगा, रेडिकल नीचे की जानिब होंगे। प्लोम्यूल, रेडिकल, इनके फंक्शंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो आप उनके बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम सीड। ग्राम सीड क्या है? चने का बीज। चना जो ब्लैक चने होते हैं, काले चने जो होते हैं वो। एक्टिविटी 3.7 टेक बॉइल्ड एंड अनग्राम। आपने बॉइल्ड भी लेने हैं और अनबॉइल्ड भी लेने हैं। ऑब्जर्व द ग्राम सीड एंड ड्रा स्केच ऑफ इट्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। आपने उसका मुशाहिदा करना है और उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का वो बाहर से कैसा नज़र आता है, उसकी जो साख्त है वो कैसी है, उसके बारे में आपने यहाँ पे लिखना है। कंप्लीट द गिवन टेबल। कैरेक्टरिस्टिक्स में बताना है उसका कलर क्या है। हमें पता है कि उसका कलर लाइट ब्राउन है। शेप, उसकी शेप कैसी है, ओवल तो नहीं है, ये कैसी शेप है, ये कोनिकल है, पीयर शेप्ड में है। स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल सरफेस क्या है, उसकी एक्सटर्नल सरफेस स्मूथ है, रफ़ है, कैसी है, इसके बारे में हम बताएंगे। रीडिंग स्टार्ट करते हैं।
देयर आर 2 कोटिलेडन्स इन द ग्राम सीड। ग्राम सीड के अंदर 2 कोटिलेडन्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक इस साइड पर और एक ये साइड पर। इट इज़ कोनिकल, पियर शेप्ड एंड लाइट ब्राउन इन कलर। ये लाइट ब्राउन कलर के पियर शेप्ड के नाशपाती की तरह की इनकी शेप होती है, ऊपर से मोटे और नीचे से थोड़े से पतले बारीक। कोनिकल मुड़े हुए। द एक्सटर्नल कवरिंग कंसिस्ट ऑफ अ थिक सीड कोट। इनकी जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है वो थिक कोट हुई होती है, वो थोड़ी सी मोटी होती है। हैज़ माइक्रोपाइल बट नो एंडोस्पर्म। इसके अंदर माइक्रोपाइल मौजूद है लेकिन इसके अंदर एंडोस्पर्म मौजूद नहीं है। देयर आर 2 कोटिलेडन्स बीनीथ द सीड कोट। सीड कोट के नीचे 2 कोटिलेडन्स मौजूद हैं। देयर इज़ एन एक्सिस बिटवीन द 2 कोटिलेडन्स। 2 कोटिलेडन्स के दरमियान एक एक्सिस मौजूद है। द लोअर एंड ऑफ द एक्सिस इज़ रेडिकल। नीचे की जानिब उसके अंदर रेडिकल मौजूद है। एंड द अपर एंड इज़ प्लोम्यूल। और ऊपर की जानिब प्लोम्यूल प्रेजेंट है। एक्टिविटी 3.8 टेक द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द बॉइल्ड ग्राम सीड। उबाले हुए ग्राम सीड को आपने लंबाई की तरह ऊपर से नीचे की तरफ काटना है। ऑब्जर्व एंड ड्रा द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सीड। और उसके अंदर देखना है कि उसके अंदर क्या है। जैसे ही आप उसका शेल, उसका छिलका उतारेंगे ब्राउन कलर का, अंदर से हमें येलो कलर के 2 कोटिलेडन्स नज़र आएंगे। ऊपर की जानिब प्लोम्यूल होगा और नीचे की जानिब रेडिकल प्रेजेंट होगा, और ये 2 उसके क्या होंगे, कोटिलेडन्स। कंपैरिजन ऑफ ग्राम एंड मेज सीड। ग्राम सीड और मेज सीड में क्या फ़र्क है, उनका अंदर क्या ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इट हैज़ 2 कोटिलेडन्स। ग्राम सीड के अंदर, चने के अंदर 2 कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि मकई के अंदर इट हैज़ 1 कोटिलेडन, एक कोटिलेडन प्रेजेंट होता है। एंडोस्पर्म इज़ एब्सेंट। एंडोस्पर्म जो है वो मौजूद नहीं है। एंडोस्पर्म इज़ प्रेजेंट। इसके अंदर एंडोस्पर्म मौजूद है। एम्ब्रियो इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सीड। एम्ब्रियो प्रेजेंट है सीड के दरमियान में। एम्ब्रियो इज़ प्रेजेंट एट वन साइड ऑफ द सीड। एम्ब्रियो प्रेजेंट है सीड के एक साइड पर। कंडीशंस नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। ऑल सीड्स नीड वाटर, एयर, ऑक्सीजन एंड प्रॉपर टेम्परेचर टू जर्मिनेट। जितने भी बीज हैं उन्हें ग्रो करने के लिए हवा की, पानी की, नमी की और साथ ही दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से वो ग्रो करते हैं। एक्टिविटी 3.9 आपका होमवर्क है। इसके बारे में आप मुझे बताएंगे इनबॉक्स में, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक रिलेटेड तो भी आप क्वेश्चंस इनबॉक्स करें। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज। आप सब ने ये लेक्चर लिया है, ये सारा लेसन हमने पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आपको अंडरस्टैंड ना हो, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फ़ी अमानिल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।